Good afternoon, students. So today we will discuss some more types of questions of stack that can come into your board exams. Like देखो, अभी हमने जो क्वेश्चंस करे उसके अंदर हमने अभी फंक्शंस बनाए थे, लाइक पुश, पॉप. ठीक है. समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास फंक्शंस या मेथड्स बनाने को नहीं आते, आपके पास प्रोग्राम बनाने को आता है. Like write a program to push 1 and 2 into a stack. So 1 and 2 here are the values. Now pop an element and display the stack again. Now once again pop an element and display the stack again. That means वो क्या कह रहा है कि दो बार आपको पॉप करना है और जो भी आपके पास स्टैक में वैल्यूज रिमेनिंग है उनको प्रिंट करना है. एंड कंसीडर द स्टैक कंटेन्स एलिमेंट्स 3, 4, 7, 9, 8, 5. दैट मीन्स वॉट कि फर्स्टली जो आपकी इनिशियल स्टैक के एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 3, 4, 7, 9, 8, 5. अब हमने क्या करा, सबसे पहले हमने कि स्टैक एज अ वेरिएबल ले लिया. आप एस भी ले सकते हो, क्यू भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो. स्टैक इज इक्वल्स टू लिस्ट 3, 4, 7, 9, 8, 5. अब हमने सबसे पहले तो इस स्टैक को प्रिंट कर दिया जो हमारी ओरिजिनल स्टैक है. अब क्योंकि इसने यहाँ पे कहा था कि पुश करो 1 and 2, तो हमने क्या करा, स्टैक डॉट अपेंड 1, स्टैक डॉट अपेंड 2, और वापस से हमने स्टैक की वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया. सो स्टैक हमारी आगे बढ़ जानी चाहिए. फिर इसने कहा 2 बार पॉप करो, तो हमने यहाँ पे स्टैक डॉट पॉप करा, इसकी वैल्यू वेरिएबल में ले ली, उसको प्रिंट करा वैल्यू को, फिर स्टैक को प्रिंट करा कि अब हमारी एक वैल्यू पॉप होने के बाद स्टैक क्या बनी. फिर वापस से हमने एक वैल्यू को पॉप किया और फिर से स्टैक को प्रिंट किया. अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं, सो हियर यू कैन सी आवर ओरिजिनल स्टैक वाज 3, 4, 7, 9, 8, 5. आफ्टर appending two values 1 and 2 it will become like this. then after popping, because पॉप कर रहे हैं तो ये टॉप से एलिमेंट को डिलीट करेगा, तो टॉप एलिमेंट 2 है, 2 डिलीट हुआ. फिर टॉप एलिमेंट डिलीट हुआ तो 1 डिलीट हुआ, रिमेनिंग स्टैक क्या बनी आपकी ये. तो इस तरीके का कोड भी आपके पास लिखने को आ सकता है. इसके अलावा एक तरीके का क्वेश्चन और आता है आपका इस तरीके का, लाइक दिस. evaluate the expression 3, 7, 8 plus into 24, 3, 1 minus in tabular form. एक्चुअली ये क्या है, ये इसको आपको एक स्टैक फॉर्म में इन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है और रिजल्ट शो करना है. तो यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं कि जैसे 3, 7, 8 है, ये हमारे एक तरीके से ऑपरेंड हो गए, वैल्यूज़ हो गई. और ये जो प्लस और इंटू है ये क्या है, प्लस इंटू है या माइनस है, ये ऑपरेटर है. तो हम अपने स्टैक में वैल्यूज़ को डालते चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमें कोई ऑपरेटर मिलता है हम ऊपर से 2 वैल्यूज़ को पॉप करते हैं और उसके साथ इस ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं. जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो 3, 7, 8 तीनों वैल्यूज़ हैं, तो हमने टेबल में 3 चीज़ें ली, एलिमेंट, स्टैक और रिजल्ट. अब सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट क्या आया, 3, तो हमारे स्टैक में 3 आ गया. फिर 7, तो 3 और 7 स्टैक में दोनों आ गए. फिर 8, तो 3, 7 और 8 तीनों स्टैक में आ गए. लेकिन अब हमें क्या एलिमेंट मिला, प्लस. जैसे ही उसे प्लस मिलेगा ये 8 को, क्योंकि टॉप पे क्या है 8 और 7, तो 8 और 7 को क्या करेगा, पॉप करेगा और उन दोनों के साथ क्या ऑपरेशन करेगा, प्लस. तो 8 + 7 इज इक्वल्स टू 15. ओके, सो इसलिए यहाँ पे इन्होंने 7 + 8 करके 15 लिखा. तो अभी स्टैक हमारी क्या रिमेनिंग रही, 3, 15. उसके बाद उसे क्या मिला, इनटू, तो फिर से वो 2 वैल्यूज़ को पॉप करेगा. अब 2 वैल्यूज़ पॉप करेगा तो पहले 15 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा. तो यहाँ पे जब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करेगा तो उसे क्या मिलेगा, 45. अब 45 करने के बाद उसे अगेन क्या मिला, 24. तो 45 के आगे ऐड हो जाएगा, फिर 3 ये भी ऐड हो जाएगा, मतलब स्टैक को बढ़ा देगा. देन उसे यहाँ पे क्या मिला, इधर बाय. ओके, ये जो 1 है दिस इज नॉट 1, दिस इज बाय, मतलब दैट इज डिवाइड ऑपरेशन, प्लीज करेक्ट इट. नाउ ये जो डिवाइड ऑपरेशन है, अब जैसे इसको डिवाइड ऑपरेशन मिला, सिर्फ 24 और 3 के बीच में क्या करा, डिवाइड. दैट इज यहाँ पे क्या मिल गया, ऐसे 8. एंड फाइनली वी हैव द ऑपरेटर माइनस. सो इन दोनों के बीच में इन दोनों ने जो माइनस किया तो 40, पहले
45 और 8 दोनों जब हमारे पॉप होंगे, दोनों के बीच में माइनस ऑपरेशन होगा, दैट इज 37। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके पास आते हैं सॉल्व करने के लिए स्टैक से रिलेटेड। आप प्लीज़ इन दोनों क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिएगा और यहाँ पे इसको ठीक कर लेना। ये 1 नहीं है, दिस इज़ योर डिवाइड ऑपरेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।